कि क्या वास्तव में भगवान एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि जब आप इस बाहरी दुनिया के लोगों से मिलते हो तो उनका पहला प्रश्न यही होता है कि ये भगवान जो है आप जो कह रहे हैं ये तो एक खाली एक मानसिक धारणा है, ये आपका एक इमेजिनेशन है, क्या ये सही में है, मौजूद है कि नहीं है। तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है, कई लोग के पास इतनी श्रद्धा नहीं होती है कि वो भगवान पर विश्वास कर सके। लेकिन फिर भी हम आज कुछ ऐसे तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो बताने पर एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी इस बात को अप्रिशिएट कर पाएगा कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि आज हम जो जो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे वो फैक्ट है और वो लॉजिकल है। तो कोई भी आम व्यक्ति भी उन चीजों को अगर देखेगा समझेगा तो वो उसको मानना ही पड़ेगा, हाँ भाई ये चीजें तो सच है, ये भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए स्टार्ट करने से पहले हम एक श्लोक रिसाइट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो एक मिनट। हाँ, तो ये है भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां नंबर श्लोक। मत्ता परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। तो गीता में 7वां अध्याय का 7वां नंबर श्लोक है, ये बहुत ही फेमस श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं, ओ अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। भगवान बता रहे हैं, अर्जुना, इस दुनिया में हर एक वस्तु जो है वो मुझ पर ही टिकी हुई है। जिस प्रकार एक धागे पर, एक सूत्र में धागे पर मणि मणि टिकी हुई होती है, तो उसी प्रकार जो है ये मेरे ऊपर ये पूरी सृष्टि, पूरा जो ब्रह्मांड है ये मुझ पर टिका हुआ है, मैं इसका जो है सूत्रधार हूं। ये भगवान इसमें बताते हैं। तो देखिए, अभी एक आम आदमी के लिए इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही है, सूर्य उदय हो रहा है, वर्षा हो रही है, फसलें आ रही हैं, बादल आ रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं जो कॉमन फिनोमिनन है, कोई भी इसको नकार नहीं सकता, कोई भी इसको नकार नहीं सकता। जब हम बाहर जाकर के खुले आसमान में देखते हैं कि रात को तारे टिमटिमा रहे हैं और एक विशाल गगन जो दिख रहा है हम लोग को, या कि समुद्र के पास हम जाके जब देखते हैं उसकी विशाल लहरें आ रही हैं और कितना अथाह सागर है, कितना डीप है वो, तो कोई भी ये मानने को तैयार हो जाएगा कि ये दुनिया बड़ी आश्चर्यचकित है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। तो अब बात यह आती है कि इनके पीछे कौन है, कोई तो इनको बनाया होगा। ये तो सभी के मन में ये प्रश्न आता है जब हम रात को देखते हैं तारों में, तारों को और आसमान को, तो हमें ये बिलीव होता है कि अरे कोई तो इनको बनाया होगा, कहीं से तो ये आ रखा है, अपने आप से तो कुछ भी नहीं आता नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप बाय चांस नहीं आती है। तो इसीलिए अभी आप हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ये यहाँ पर। तो देखिए, हम इस दुनिया में बहुत विचित्र चीजें और बहुत सुंदर चीजें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फूल को ले लीजिए। आप एक फूल को जब देखते हो सुबह सुबह, एक खिला हुआ फ्रेश फूल, फ्लावर, उसको देखते ही हमारे मन में एक मुस्कान आ जाती है, हमारे मन में जो है एक हर्ष उल्लास आ जाता है। क्यों? कितना डेलिकेट होता है, कितना सॉफ्ट होता है और क्या कलरफुल उसका क्रिएशन होता है। चाहे वो कोई भी फूल हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रोज, एक गुलाब के फूल को आप देख लीजिए, तो गुलाब के पंखुड़ियों को छूते ही जो है हमें कितना डेलिकेसी, कितनी सॉफ्टनेस और ऊपर से उसका फ्रेग्रेंस कितना सुंदर लगता है देख करके। और मन करता है, मन में आता है अरे क्या जबरदस्त क्रिएशन है ये, है ना। तो आप देखिए, अगर आपको याद होगा हमारे स्कूल के दिनों में हमें जब क्राफ्ट्स की क्लास होती थी, तो उन क्राफ्ट्स की क्लासों में हम लोग को कलर पेपर देते थे और कलर पेपर में हम लोग को कैंची और स्केल, पेंसिल, ये सब से ड्राइंग करके उनको काटना होता था और हम जोड़ जोड़ करके एक आर्टिफिशियल फ्लावर बनाते थे, है ना। तो आप बताइए, एक आर्टिफिशियल फ्लावर बनाने के लिए भी हम लोग को कितने सारे चीजों की दरकार पड़ रही है। कैंची, कलर पेपर, फिर उसमें जो है स्केल, पेंसिल, और कभी कभी उसमें हम परफ्यूम भी छिड़कते हैं ताकि थोड़ा सा खुशबू आए, है ना। और उसके बाद भी कई लोग जो हैं, अगर उनको गुलाब बोलो तो बोलो लोटस बना देते थे, या अगर लिली बना देते थे अलग अलग, क्योंकि
उसके लिए बुद्धिमानी चाहिए, है ना। अगर कोई इंटेलिजेंट नहीं है तो वो फ्लावर नहीं बना सकता। तो इसलिए किसी को उसमें ए ग्रेड मिलता है, किसी को बी मिलता है, किसी को डी ग्रेड मिलता है। तो जरा आप दिमाग लगाइए कि एक आर्टिफिशियल फूल बनाने के लिए हमें इतने सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ रही है, और उसके बाद भी हमें एक बुद्धिमान व्यक्ति की दरकार पड़ी है, बुद्धि की दरकार पड़ रही है। तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि ये जो सुंदर सुंदर फूल जो आ रहे हैं, प्रकृति जो पैदा कर रही है, वो क्या अपने आप आ रहे हैं? क्या उसके पीछे किसी का दिमाग नहीं लगा? क्या किसी ने डिजाइन नहीं किया होगा कि ये गुलाब का फूल ऐसे बनना चाहिए, लिली का फूल ऐसे बनना चाहिए, हाँ गेंदा का फूल ऐसे बनना चाहिए, उसमें ये महक होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए? ये क्या अपने आप आ रहे हैं? कॉमन सेंस की बात है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि आप एक फूल बना के दिखा दो हमको। अगर आप एक साइंटिस्ट को भी आप बोलोगे कि आप जो है एक ओरिजिनल जो फूल है वो हमको बना के दिखा दो, वो भी कोई बना नहीं सकता। तो प्रकृति जो जो ये बन के आ रही है, और इतने क्वांटिटी में प्रकृति पैदा कर रही है फूलों को। तो इसीलिए ये हमें दर्शाता है कि इसके पीछे एक इंटेलिजेंट क्राफ्ट्समैन है, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है, जिसने इन चीजों को डिजाइन किया है, जिसने अपनी बुद्धिमानी से इन चीजों को पैदा किया है। ये दर्शाता है कि बिहाइंड क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। हर एक जो वस्तुएं इस संसार में आ रही है, उसके पीछे एक बहुत ही बुद्धिमान क्रिएटर है। क्रिएटर मतलब जो बनाने वाला। क्योंकि आप देखिए इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो बिना क्रिएटर के नहीं आती है, चाहे वो एक पेंसिल क्यों ना हो, और चाहे वो एक बड़ी मर्सिडीज कार क्यों ना हो, है ना। आप देखो, जब भी आप कोई कार को देखते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कार में? कौन उत्तर देगा? जब भी आप एक गाड़ी को देखते हो तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हो? आपकी नजर कहां जाती है? प्लीज रिप्लाई एनीबडी। आवाज नहीं आ रही है, या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आई थिंक चैट में आया। यस, मॉडल, मॉडल वेरी करेक्ट, लोगो वेरी करेक्ट, थैंक यू, करेक्ट। Look at the comfort. हाँ करेक्ट। नहीं, जब मान लो एक गाड़ी चल रही है, आप रोड पे जा रही है, तो हमारी सबसे पहले नजर जाती है उसका लोगो पर, उसका मॉडल पर। पहली बात, कौन सी कार है ये? जैसे आप देखो मर्सिडीज की वो जो गोल चक्री वाली उसकी लोगो होती है, तो लगे देखते हैं अरे भाई ये तो महंगी कार है। या बीएमडब्ल्यू का अगर हम जब सिंबल देखते हैं तो लगता है हाँ भाई कोई कोई अमीर आदमी जा रहा होगा, इसमें महंगी कार है ना। पहले हमारा पॉइंट वही जाता है कि किसने इसको बनाया। कोई भी चीज आप देख लो, एक मोबाइल हो, चाहे कार हो, चाहे वो एक पेन ही क्यों ना हो, हम लोग यही देखते हैं भाई कौन सी कंपनी की है, ये किसने बनाया है। तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में इस दुनिया को देख करके सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए, किसने इसको बनाया है? ये किसकी क्रिएशन है? किसने इसको बनाया है? दिस इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो लोग इस प्रश्न को नहीं पूछते हैं तो दे आर लेस इंटेलिजेंट, उनको बुद्धि नहीं है। वो लोग सोचते अरे अपने आप आ गया सब कुछ, अपने आप। अभी आप जरा देखिए, हम एक और आगे एग्जांपल में जाएंगे। हाँ, तो सी, these are not coming by chance. We say chance because we do not see how nature is working under God's supervision. तो ये सब बाय चांस नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे भगवान का हाथ है, और कोई एक व्यक्ति इसको निर्धारित कर रहा है। और एग्जांपल देखिए आप, बनियान ट्री। अभी एक बरगद का पेड़ आप देखिए, कितना विशाल वृक्ष होता है, कितने हजारों सालों तक कोई कोई एक एक पेड़ जीता है वो। और आपको पता है वो बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज से निकलता है। एक छोटा सा बीज होता है, उसमें से एक बरगद का पेड़ निकलता है, और वो पेड़ ऐसे हजारों बीजों को प्रोड्यूस करता है। आप बता दीजिए दुनिया में कौन सा ऐसा क्रिएशन है हमारे मनुष्य द्वारा बनाया हुआ कि एक चीज हमने बनाई और वो ही सेल्फ रिप्रोडक्टरी, मतलब खुद ही वो रिप्रोड्यूस करके जो है अपने आप हजारों चीजों को एक बार बना सकता है? कोई भी नहीं ऐसा बना सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर भगवान को पॉपुलेशन बढ़ाना है तो एक पुरुष और स्त्री को बना दिया, अभी पुरुष और स्त्री मिलकर के बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर वो और बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर पुरुष स्त्री ऐसे मिलकर के पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोग पैदा हो जा रहे हैं, है ना। क्या हमारे पास ऐसे उपकरण है कि हमने एक कार, मान लो आप एक इनोवा कार को और एक जो है मारुति कार को आपने मिला दिया और उससे नैनो पैदा हो गया? ऐसा कभी हो सकता है क्या?
ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये हमारे पास नहीं है। तो आप जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति डाल दी गई है कि वो एक विशाल पेड़ बन जाता है, और फिर वही पेड़ ऐसे अन्य हजारों और पेड़ों को पैदा कर सकता है। सोचिए आप। तो ये पोटेंसी किसने डाली? अपने आप तो नहीं आ सकती ये पोटेंसी। एक छोटे से बीज में कई कई पेड़ तो 5-5 हजार साल तक जीते हैं, है ना? तो इतनी पोटेंसी है एक छोटे से बीज में। तो इसीलिए जो गॉड का क्रिएशन है उसमें एक अणु, एक छोटे से चीज में भी इतनी महान शक्ति हो सकती है, और बड़े बड़े प्लैनेट्स भी भगवान रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी हम एग्जांपल आगे देखेंगे। तो ये कॉमन सेंस है, कोई भी आम आदमी को देख करके आश्चर्यचकित होना चाहिए, अरे बाप रे कहां से ये इतना ऐसा क्रिएशन है, ऐसा बुद्धिमानी है भगवान ने लगाया है कि सेल्फ प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। बीजों में इतनी ताकत है कि वो अपने आप जर्मिनेट होकर के जो है इतने बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं, है ना? तो और हम एक उदाहरण देखते हैं। देखिए ये एक पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है ये? मोनालिसा। यस करेक्ट, मोनालिसा। तो ये बहुत फेमस पेंटिंग है, और इसको बनाया है लियोनार्डो दा विंसी। किसी ने इसको बनाया है, ठीक है। अभी ये सब जो पेंटिंग को एक एक जब आर्टिस्ट लोग बनाते हैं तो ये पेंटिंग लाखों लाखों में बिकती है, कई कई पेंटिंग तो करोड़ों में बिकती है ना? तो अभी आप देखिए, ये जो है ये एक नेचुरल ब्यूटी है। तो कई बार हम देखते हैं आर्टिस्ट्री में भी, जब हम एक नेचुरल सीनिक ब्यूटी का भी कोई सीन बनाता है तो वो लाखों में बिकती है। आप इमेजिन कीजिए कि जो भगवान की क्रिएशन में ओरिजिनल ब्यूटी है उसकी क्या वैल्यू होगी। हाँ, कभी आप मान लो गोवा बीच पे जाते हो या तो लोनावाला कभी हम जाते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं प्राकृतिक सौंदर्य। देखिए, तो प्राकृतिक सौंदर्य का इमिटेशन इतना कीमती होता है, तो प्राकृतिक सौंदर्य की क्या वैल्यू होगी? आप सोचिए नेचुरल ब्यूटी की, है ना? जैसे मान लीजिए कोई एक कोई सुंदर एक मान लो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स या मिस्टर वर्ल्ड, ऐसा कोई उसका पेंटिंग बनाता है, उसका स्केच बनाता है, तो वो बहुत फेमस हो जाता है ना? लेकिन आप ये बताइए नेचुरल ब्यूटी किसने दिया उसको? क्या हमारे हाथ में था हमारा ब्यूटी चूज करना? हमारे हाथ में तो नहीं था। तो नेचुरल ब्यूटी जो उसको आया है वो भी तो किसने डिजाइन किया होगा ना, कि मनुष्य इतना सुंदर दिखना चाहिए, या ये प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर दिखना चाहिए। हु इज देयर आफ्टर दैट? तो जब हम इमिटेशन को इतना वैल्यू करते हैं तो ओरिजिनल की कितनी वैल्यू होगी आप सोचिए। और अगर अगर इमिटेशन, अगर उसका एक नक्शा, खाली उसका एक नकल किया हुआ चीजों के पीछे कोई एक क्रिएटर है, कोई एक आर्टिस्ट है जिसने डिजाइन किया, जिसने ड्रॉ किया है, तो क्या ओरिजिनल के पीछे कोई नहीं होगा? वो अपने आप आ गया? ये तो लॉजिक नहीं है। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड बिहाइंड एवरी आर्टिस्ट्री देयर इज एन आर्टिस्ट। हर एक जो सुंदर चीज आप इस दुनिया में देख रहे हो उसके पीछे एक कोई बुद्धिमान आर्टिस्ट है जो उसको बना रहा है, जिसने उसको डिजाइन किया है कि ये ऐसा दिखना चाहिए, है ना? ये अपने आप नहीं आ सकता कोई भी चीजें, है ना? हम और एग्जाम्पल को आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है एक सैटेलाइट, ठीक है? तो अभी आप जो भी आप मोबाइल का टावर यूज कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे बैठे कोई भी इवेंट जो अमेरिका में हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है आप बाहर के देख पा रहे हो। ये कमाल है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, कि सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर जो रिवॉल्व कर रही है और उससे वो सारा फोटो कैप्चर कर रही है। जैसे गूगल मैप, सबसे बड़ा एग्जांपल गूगल मैप। आप कहीं भी जाते हैं, मैप में डालते हैं, फटले लोकेशन आ जाता है। कैसे आता है वो? बिकॉज ऑफ गूगल मैप। और गूगल मैप कैसे काम कर रहा है? वो सैटेलाइट के थ्रू काम कर रहा है। तो जब सैटेलाइट वो उसको इमेज देता है, उसको मैपिंग करता है। अब आप देखिए, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस एक सैटेलाइट को धरती के ऊपर टिकाने के लिए कितना मनुष्य क्या बुद्धिमानी, उसका ब्रेन, कंट्रोल रूम, कंप्यूटर्स, कितना पैसा लगता है एक सैटेलाइट को धरती पर टिकाने के लिए। कई बार ऐसा भी होता है सैटेलाइट फॉल हो जाता है, वो टिक नहीं पाता है, कोई तकनीक खराबी हो जाती है तो वो गिर जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है एक सैटेलाइट को लगाने के लिए। और आप जरा इमेजिन कीजिए, ये जो हमारा पृथ्वी है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो एक अपने आप में एक सैटेलाइट है, क्योंकि वो भी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। सैटेलाइट मतलब जो एक ग्रह के चारों ओर घूम रहा है एक फिक्स्ड स्पीड में और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो एक सैटेलाइट को ऊपर रखने के लिए
अगर हमें इतनी एनर्जी, इतना मैन पावर, इतना हमें धन लगाना पड़ता है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए अर्थ, जो जिसका अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मास, उसका जो वेट है वो 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन, मतलब कई कई हजारों हजारों करोड़ों मेट्रिक टन उसका वेट है। और उसका स्पीड जो है वो 106,000 किलोमीटर, मतलब 1,06,000 किलोमीटर पर आवर से वो घूम रहा है, और वो कई करोड़ों सालों से घूमता जा रहा है। तो जरा आप सोचिए, किसने इसको उस ऑर्बिट पे ठा के रखा हुआ है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने वो सैटेलाइट को टिका के रखा हुआ है वहां पर, और कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? क्या नासा कंट्रोल कर रही है उसको? नहीं, नासा के कंट्रोल में नहीं है पृथ्वी का घूमना, है ना। आप देखिए नवग्रह, नवग्रह अपने अपने प्लैनेट, अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपने स्पीड से घूमे जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई भिड़ते नहीं है, कोई कोलैप्स नहीं होता है, और वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, घूमे जा रहे, और वो टिके हुए हैं। अभी स्पेस तो एक खुला हवा है, तो स्पेस है खाली, तो ये कभी गिरते नहीं है। नहीं तो आप पृथ्वी पे क्या क्या गिरते रहता, लेकिन आप सोचिए ये कितने स्पीड से घूम रही है, हमको महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम इतनी स्पीड से घूम रहे हैं। दिन हो रहा है, रात हो रही है, सीजन बदल रहा है ना, साल बीते जा रहे हैं। ये सब कैसे चल रहा है? क्या इसके पीछे कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा जो इस सब चीज को संभाल के रखा हुआ है? लेकिन जो लोग बुद्धि लगाना नहीं चाहते, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो अपने आप हो रहा है, ये तो चल युगों से चले आ रहा है, अपने आप हो रहा है, कौन इसके बारे में सोचता है? नहीं। तो जब हमसे कोई ऐसे लोग मिलते हैं, तो प्राकृतिक चीजों को ही दिखा करके हमें बताना चाहिए कि आप देखो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि अरे इन सब के पीछे एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हुआ है, जो सुपर इंटेलिजेंट है, और जो इन सब चीजों को संभाल रहा है, और इन सब चीज को चलायमान बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आइजैक न्यूटन, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी कहानी बताना चाहूंगा। तो एक बार आइजैक न्यूटन, सब लोग न्यूटन को जानते हैं क्योंकि बचपन में हमने पढ़ा था कि न्यूटन ने ही ग्रेविटेशनल लॉ और ये सब बहुत सारे डिस्कवर किए थे। बच्चा बच्चा न्यूटन को जानता है, और बच्चा बच्चा चाहता है कि हम न्यूटन बने, माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के एल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन बने। तो ये एक बार न्यूटन ने क्या किया था, अपने घर में इन्होंने एक मॉडल बनाया था। क्या मॉडल था वो? सोलर सिस्टम का मॉडल। आपको याद होगा कि बचपन में हमें स्कूलों में सोलर सिस्टम बना के, ड्राइंग करके बना के ला देंगे बोलते थे, तो हम लोग सन बनाते थे, फिर उसके चारों प्लैनेट, मार्स, और फिर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, ऐसे मार्स और सब बनाते थे हम लोग। तो उसने ऐसा एक मॉडल अपने घर में बनाया था, मतलब एक टेबल पर ऐसे 9 प्लैनेट्स को लगाया था, और बीच में सूर्य था। और उसने क्या किया था कि एक सैफ्ट लगाया था, मतलब एक ऐसा एक उस पर लीवर दिया था, जिसको घुमाने से ये सारे जो नवग्रह हैं, जिनका मॉडल है, वो सारे नवग्रह वैसे ही घूमेंगे जैसे ओरिजिनली प्लैनेटरी सिस्टम में घूमते हैं। सारे नवग्रह वैसे ही घूमेंगे। तो इनका जो एक फ्रेंड आ गया, इनका एक मित्र आ गया, और उसने, न्यूटन ने उसको मॉडल दिखाया, बोला देखो मैंने मॉडल बनाया। तो वो पूरा आश्चर्यचकित हो गया, बोला वाह क्या बनाया है। अभी कोई ये बच्चे का खेल नहीं था, क्योंकि इस पे स्पीड भी वैसे ही कैलकुलेट हो रही थी जैसा ओरिजिनली कैलकुलेट होता है, मैंने रिलेटिवली उतना स्पीड को मेंटेन करते हैं, और बहुत सुंदर बनाया था उन्होंने मॉडल। तो उस फ्रेंड ने कहा किसने बनाया इसको? एक्चुअली पहले ने बताया था कि मैंने बनाया, उसने किसने बनाया इसको? तो न्यूटन ने कहा उनको, ये अपने आप आ गया, ये अपने आप पैदा हो गया। तो वो बोला क्या मजाक कर रहे हो? उसने कहा, न्यूटन ने कहा अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये अपने आप ये उत्पन्न हो गया। बोला अरे क्या मजाक कर रहे हो ही नहीं सकता, इसके पीछे तो कितना किसी की कारीगरी, बुद्धिमानी ये सब लगी होगी, अपने आप ये हो ही नहीं सकता है। तो क्या हुआ फिर? न्यूटन ने कहा आप जरा सोचो कि जब एक मॉडल, मतलब जो कि ओरिजिनल का रेप्लिकेट है, डुप्लीकेट है, उसको बनाने में, उसको वो अपने आप नहीं आ सकता, और उसके बनाने में किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति का हाथ लगा होगा आपके हिसाब से, तो जरा सोचो आप, जो ओरिजिनल बना है प्लैनेटरी सिस्टम, क्या वो अपने आप आ गया? क्या वो अपने आप आ सकता है? तो वो पूरा आश्चर्यचकित हो गया, वो उनका फ्रेंड, और बोला अरे ये बात तो सच बोला भाई, वो कैसे अपने आप आ सकता है? तो जरा सोचिए, इसलिए न्यूटन ने कहा था एक स्टोरी, कि हम वैज्ञानिक जो है, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था मैं तो एक समुद्र के तट पर खेलता हुआ बच्चा हूं। जो समुद्र के तट पर जो कुछ पेबल्स, कुछ ये पत्थर उत्तर होते हैं, उनसे खेलता बच्चा हूं, लेकिन अभी ज्ञान का पूरा सागर मेरे सामने अभी भरा पड़ा है, और मुझे कुछ भी पता नहीं अभी क्या है एक्चुअली में ज्ञान। इसीलिए
जितने वैज्ञानिक ढूंढते जाएंगे वो लोग पाएंगे कि कितना कम उनको पता है। एक्चुअली जितना डिस्कवरी होते जा रहा है और पता चलते जा रहा है कि बाप रे, और भी चीजें हैं जो हमको भी पता ही नहीं है। हमको पता ही नहीं है। हम लोग जो ये ब्रह्मांड को देख चकित हो रहे हैं, ये तो खाली एक ब्रह्मांड है। ऐसे कई ब्रह्मांड है और इससे बड़े बड़े ब्रह्मांड है। हमारा तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसका रेडियस 4 बिलियन माइल्स है। 4 बिलियन माइल्स इसका रेडियस है, डायमीटर बोल सकते हैं जो भी। तो और ये छोटा है, और ऐसे कितने अनंत ब्रह्मांड ऐसे हैं। बोलते हैं जब महाविष्णु अपनी श्वास छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोमकूप से कितने कितने ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं, कितने कितने से ब्रह्मांड निकलते हैं। जरा आप यकीन मानिए ये क्रिएशन क्या है, हमें कितना कम पता है। तो इसीलिए इस सृष्टि को देख कर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और भगवान का जो क्रिएशन है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। आप इस प्रकृति को देखिए, सब कुछ टाइम पे होता है। सूर्य टाइम पे अपना उदय हो जाएगा, है ना, अपना टाइम से ढल जाएगा। अपना जो चंद्रमा है वो भी टाइम से अपना आता है, टाइम से जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा एक दिन सूरज भूल गया, अरे यार आज मैं बीमार हूं, नहीं उठूंगा, आज नहीं उगूंगा। ऐसा कभी हुआ नहीं। अगर एक दिन में ऐसा हो गया तो सब तहस नहस हो जाएगा रेगुलरली। आप और एक बड़े आश्चर्य की बात सोचिए, देखिए सूर्य, फिर आपका बादल, और आपका पानी। हाँ, ये तीन चीज मिलकर एक ऐसा साइकिल बनाते हैं। तो बादल जो है वो पानी को इवेपोरेट करता है। हाँ, तो सूर्य सूर्य तपता है तो पानी इवेपोरेट होता है, फिर वो जाके बादल बनता है। फिर वही बादल जो है वो पानी बरसाता है। अभी देखिए, कब ये सूर्य इवेपोरेट, जो ये भाप बनाया कहीं और से बनाया होगा, समुद्र से बना करके हमको लाके बरसाता है। अभी आप सोचिए, आप एक टैंकर पानी मंगाते हो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगता है। अगर मान लो आपको नदी से एक टैंकर पानी मंगाना है अपने घर में, तो 2 3 4 5 हजार रुपए लग जाते हैं। और ये देखिए, ये बादल जो है टन टन पानी लेके घूम रहा है, कई हजारों किलोमीटर जाता है ये बादल। और इतना है कि इस बादल में से एक एरोप्लेन भी पार हो जाता है तो इसको कुछ होता नहीं है। अगर मान लो बादल में से एक एरोप्लेन पार हो तो फटना चाहिए ना। नहीं, सोचिए आप क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है ये, कि कई टन टन लीटर पानी, जो कितना हजारों करोड़ों लीटर पानी को बादल लेके चल रहा है, और वो एक देश से दूसरे देश तक जाकर के बरसा देता है उसको, है ना। और वो उसका क्या मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखिए पानी का। तो कितना ब्रेन दिमाग लगा हुआ इसमें, आप सोचिए जिससे बनाया है इसको। हाँ, एक बार वैज्ञानिक लोगों ने सोचा था कि हम आर्टिफिशियल बादल बनाएंगे और पानी को एक जगह से लेके दूसरे जगह में जाके बरसवा देंगे। तो वो लोग जब इसको कैलकुलेट करने लगे तो बोले कि इतना खर्चा है इसका आर्टिफिशियल बनाने का, कि मतलब उतना में तो और कि पानी ऐसे नॉर्मली ट्रांसफर कर लो। इतना भारी खर्चा है वो बादल बनाना और वो करना। लेकिन आप देखो ऐसे कितने, पूरा बादल जो है ये पानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रखे, पूरा पानी, ये भगवान की क्रिएशन है ये। तो अगर हम विचार करेंगे तो ऐसे, मैंने आपको तो बहुत कम एग्जाम्पल बताए। हर एक चीज आप देखोगे इस प्रकृति में ना, वो आपको इंडिकेशन देंगे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। हर एक चीज के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है, और प्रकृति अपने आप में बोल रही है कि मेरे पीछे कोई तो व्यक्ति है। एक्चुअली भगवान खुद गीता में कहते हैं कि प्रकृति जो है वो मेरी शक्ति है। मया दक्षिणा प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है, चराचरम करती है। भगवान के ग्लैंड से प्रकृति काम करना शुरू करती है ना। तो भगवान प्रकृति के जो है स्वामी है, और उनके ही इच्छा से ये सारे कार्य होते हैं। तो अभी हम लोग, हाँ, तो ये भी ये हमने देखा था पृथ्वी का जो स्पीड और उसका मास। और एक बड़ा अद्भुत बात देखिए, देखिए सूरज को देखिए कि सूर्य एक सेकंड में इतना एनर्जी एमिट करता है जितना अभी तक पूरे हमारे इतिहास में हम मनुष्य लोगों ने उतना एनर्जी कंज्यूम नहीं किया है। एक सेकंड में इतना वो एमिट करता है सूरज, एक सेकंड में। तो आप जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए अभी आप रूम में बैठे हैं और आपके सिर पर एक पत्थर आके लगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उठ के जाके देखें किसने फेंका पत्थर। आप विंडो के बाहर जाके देखेंगे, अरे, या कुछ बॉल लगा तो देखेंगे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तुरंत चिल्लाओगे अरे किसने मारा ये, है ना। तो आप जरा सोचिए, सूर्य जो रोशनी दे रहा है, इतना इतना एनर्जी दे रहा है, कोई तो होगा जो इस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या ये अपने आप? और सोचिए कई करोड़ों साल से सूरज ऐसी
नहीं एनर्जी दिए जा रहा है। अभी ना हम सोलर सिस्टम हम सीखे हैं, अभी तो सोलर पैनल लग गए हैं कि हम सोलर एनर्जी को कंजर्व कर पा रहे हैं, लेकिन कितने करोड़ों करोड़ साल से सूरज जो है रोशनी दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, और उसकी एनर्जी में कम नहीं हो रही है, कोई कमी नहीं हो रही है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। क्या सोचिए इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भगवान का हाथ है। हाँ, सूर्य को भगवान का आंख कहते हैं। तो भगवान इस सृष्टि को देखते हैं सूर्य के माध्यम से, और भगवान के ही तेज से सूर्य को तेज मिलता है। इस सूर्य जो तेज लेता है, ये भगवान के तेज से तेज लेकर के ब्रह्म ज्योति से ये सूरज हमें रोशनी देता है। तो ये अपने आप नहीं चल रहा है, ये सूरज अपने आप ये एनर्जी एमिट नहीं कर रहा है ना। इसके पीछे एक एनर्जी के पीछे एक एनर्जेटिक पर्सन, एक एनर्जेटिक व्यक्ति का हाथ होता है। तो अब हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सबके सामने यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। तो इसमें लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। अगर एक कोई भी सरकार जो होती है, जो एक देश को चलाती है, उसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे उसकी मिनिस्ट्री होती है। तो यहाँ पर सभी के नाम लिखे हुए हैं। अभी आपको बताना है कि यूनिवर्सल गवर्नमेंट, तो जिस प्रकार एक देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट काम करती है, उसी प्रकार एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए भी एक सरकार काम करती है, एक गवर्नमेंट काम करती है। और वो गवर्नमेंट कैसे काम करती है अभी आपके सामने हम देखेंगे। तो हम एक एक करके जाएंगे, ठीक है। अभी हमें टेबल बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बताएंगे मुझे होम मिनिस्ट्री। जैसे हमारी सरकार में होम मिनिस्ट्री होती है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है उसमें क्या होगा? आप चाहे तो चैट में लिख सकते हैं, या आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। कैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री का सब्स्टिट्यूट क्या है, काम करती है? यस, प्रकृति। हाँ बोलिए। प्रकृति, होम मिनिस्ट्री। हाँ प्रकृति, बट प्रकृति कैसे लॉ एंड ऑर्डर को अवॉइड करती है? रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो होता है प्रकृति में? कोई एग्जांपल? एक तो उनके वो 3 मोड्स ऑफ जो नेचर होते हैं, हाँ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस के थ्रू। ओके। And then in case of any disobedience by the living हाँ beings, वो जो आदि दैविक आपदाएं आती हैं। करेक्ट, करेक्ट, वेरी करेक्ट। कि अगर हम लोग प्रकृति के नियम को नहीं मानते हैं तो सुनामी, फ्लड, या ये जो अर्थक्वेक, ये सब आते हैं। बहुत अच्छे एग्जांपल, यस, थैंक यू माता जी, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसमें? होम मिनिस्ट्री कैसे फॉलो होता है यूनिवर्सल गवर्नमेंट में? जरा सोचिए। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी देश में कोई नियम तोड़ते हो, मान लीजिए आप मनी का फ्रॉड करते हो, या किसी का मर्डर करते हो, या किसी को लूटते हो, किसी का प्रॉपर्टी हड़प लेते हो, तो आपको सजा होती है, जेल जाना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप यूनिवर्सल गवर्नमेंट देखोगे, प्रकृति के नियम तोड़ोगे, तो आपको भी तकलीफ आएंगी। क्या आएगी हम देखते हैं इसमें। देखिए कि अगर मान लीजिए कोई अवैध संग करता है तो उसको एड्स जैसी बीमारी हो सकती है। कोई स्मोकिंग करता है तो उसको कैंसर होता है। कोई बहुत नशा करता है तो उसको लीवर प्रॉब्लम होता है ना। कोई तंबाकू चबाता है तो उसको ब्रोंकाइटिस। ऐसे लॉ ऑफ कर्मा, तो आप जैसे करोगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि ये मैं जो भी काम कर लूंगा मुझे कौन देख रहा है। नहीं, प्रकृति की पूरी नजर है हम पर। 11 गवाह बताए गए शास्त्र में जो हम पर नजर रख रहे हैं, हमारे सारे कार्यकलापों को देख रहे हैं। कोई भी इनसे बच नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी इनसे बच नहीं सकता है। हर एक को जो जैसी करनी वैसी भरनी, रिएक्शन आना ही आना है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है प्रकृति का। और बल्कि कभी कभी हम होम मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट से बच सकते हैं, भले ही हम कोई, हम मान लो हमारा सोर्स है या हमने छुपा दिया कोई गवाह को, लेकिन आपको एक बात बता दूं, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में हम बच नहीं सकते। क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर भगवान के एजेंट्स नहीं है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहां हमारे गवाह, सबसे बड़े गवाह परमात्मा हमारे में बैठे हुए हैं। वो हमारी हर एक एक्टिविटी को देख रहे हैं। एक्टिविटी छोड़िए, हमारी हर एक इच्छा को भी वो देख रहे हैं परमात्मा। तो इसलिए यूनिवर्सल गवर्नमेंट बहुत प्रिसाइज है, इससे कोई बच नहीं सकता। ओके नेक्स्ट,
सप्लाइंग मेडिसिन फॉर डिजीजेस, सरकार जो है, जैसे अभी कोविड आया तो सरकार ने जो वैक्सीन लेके आए, तो मेडिसिन सरकारें देती है एक कोई भी देश की। अब बताइए यूनिवर्सल गवर्नमेंट में हमें कैसे मेडिसिन मिलते हैं? यस, एनीबडी एल्स, कोई बोलना चाहेगा? ये एक्सरसाइज आप लोग के लिए है, आप लोग को बताना है इसमें। पेड़ पौधे। हाँ ओके, पेड़ पौधे, यस। आयुर्वेद, करेक्ट, यस। फ्लावर्स। हाँ करेक्ट, सही है। फ्रूट। यस, व्हाट एल्स, क्या बोल रहे? फ्रूट फ्रूट। फ्रूट, ओके, फ्रूट भी एक मेडिसिन है, यस करेक्ट, सारे आंसर करेक्ट है। तो देखिए आयुर्वेद जो है, जड़ी बूटियां जो हमें प्रकृति से उत्पन्न होती है, वो नेचुरली हमें मिलती है, वो हाँ अपने आप इस सृष्टि में बनाई गई है, और ऐसी कोई बीमारी जिसकी दवाई नहीं है। अभी आप देखोगे जो पतंजलि जो काम कर रहा है, वो यही तो काम कर रहे हो लोग, कि सारे आयुर्वेद को एकदम उभर के ला रहे हैं, और एक ही जड़ी बूटी का जो वैल्यू है उसको सामने दुनिया के सामने ला रहे हैं। तो इसीलिए आयुर्वेदिक हर्ब्स, नेचुरोपैथी, गो अर्क, हाँ ये सब जो है, ये सब नेचुरल मेडिसिन हमारे प्रकृति में अवेलेबल है, हमारे सुरक्षा करने के लिए और हमें जो है निरोग करने के लिए। तो ये ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर नीड्स सप्लाई बाय म्युनिसिपैलिटी, है ना? तो पानी एक सरकार मेक श्योर करती है कि आपको पानी की सुविधा लगातार होते रहे। तो ये बहुत अच्छा, इसको बहुत क्लियर है। इसके लिए क्या है यूनिवर्सल गवर्नमेंट में? हाँ रेन, सही है, ये एकदम सिंपल आंसर है। रिवर, हाँ पॉन्ड्स, रिवर, लेक। पॉन्ड, यस, ओशियन, करेक्ट। बट आप देखिए भगवान का अरेंजमेंट और बहुत बढ़िया है कि ओशियन वाटर सॉल्टी बनाया। अगर समुद्र का पानी को भी भगवान खारा नहीं बनाते तो हम लोग उसको भी मिसयूज करके उसको ड्राई कर दिए होते अब तक, लेकिन भगवान ने उसको खारा बनाया और उसी को अरेंजमेंट करके वापस हमको फ्रेश में रेन में बना के देते हैं, फिल्टर करके देते हैं। ये है प्रकृति। तो रिजर्वेशन का भी बढ़िया सिस्टम है कि एक्सप्लॉइट ना हो वो, इसलिए उसको खारा बना दिया, है ना? इसलिए आप समुद्र में ज्यादा देर तक नहा नहीं सकते, या पानी पी नहीं सकते, पेट खराब हो जाएगा, पी नहीं सकते उसको, लेकिन वही पानी जो है इवेपोरेट होकर के रेन बन के आता है। तो दिस इज अरेंजमेंट फॉर वाटर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो सरकार जो है ये हम लोग को कम दामों में राशन कार्ड में जो सारा ये गेहूं चावल सब सप्लाई करती है। तो हमारी यूनिवर्सल गवर्नमेंट हमें कैसे सप्लाई करती है? कौन बताएगा? यस, हाँ फार्मिंग, ओके। कुछ दो ही तीन लोग खाली उत्तर दे रहे हैं बार बार। देखिए हम चाहते हैं सब लोग पार्टिसिपेट करिए इसमें, तभी हमें समझ में आया कि आप भी कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं। फूड। फूड, ओके, हाँ फूड कैसे आता है? फार्मिंग करने से। हाँ करेक्ट, यस, फार्मिंग से आता है। और सॉइल, ओके, वार्मिंग। और एक काओ भी एक आंसर आया है, यस करेक्ट। तो वही है, देखते हैं हम। हाँ, एयर, वाटर, ग्रेन्स, मिल्क, ऑल सप्लाइड थ्रू मदर नेचर। तो इफ नेचर इज मदर देन गॉड इज फादर। हाउ कैन मदर प्रोड्यूस एनीथिंग विदाउट अ फादर? तो प्रकृति हमारी माँ है और पिता जो है वो भगवान है। तो अगर भगवान, अगर मान लीजिए हमारे घर में हमें माँ होती है, जो माँ हमें खाना परोसती है ला करके, तो अगर पिताजी कमा के नहीं लाएंगे तो माँ कहाँ से देगी खाना, है ना? तो इसीलिए पिता जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो अन्न लेके आते हैं और माँ उसको कुकिंग करके देती है। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं प्रकृति अपने आप प्रोड्यूस कर रही है। ये गलत फहमी है। प्रकृति अपने आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है जब तक भगवान उसको सप्लाई ना करे। तो भगवान अपनी स्वेच्छता, अपनी आंखों से जब प्रकृति को देखते हैं, तो प्रकृति को भगवान इंप्रेग्नेट करते हैं सारी चीजों से, अपनी जो भगवान की शक्ति से भगवान प्रकृति को सारी चीजें उस पर सप्लाई करते हैं। फिर वो प्रकृति उसको जो एक्सेस करके हम लोगों के लिए जो उपयुक्त है उसको बना के देती है प्रकृति। ये सिस्टम है। प्रकृति कभी भी इंडिपेंडेंट काम नहीं करती है, याद रखिएगा, कभी इंडिपेंडेंट नहीं है प्रकृति। प्रकृति भगवान पर निर्भर है।
है ना। इसलिए कई लोग हैं जो प्रकृति को पूजा करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप प्रकृति को इंडिपेंडेंट पूजा करोगे बिना भगवान के तो उतना लाभदायक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप केवल सीता मैया की पूजा कर रहे हो, भगवान राम को भूल गए, आप केवल लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, नारायण की पूजा नहीं कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। हमें दोनों का उपासना करना है, हम दोनों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा, सीता राम। तो इसलिए प्रकृति को भगवान के साथ जोड़ करके उनको वर्शिप करना चाहिए, देन इट बिकम्स कंप्लीट। ओके, यस, एंड मिल्क, ओके फाइन। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। ये तो बहुत इजी है। एनर्जी कहाँ से आती है हमें? हाँ, सन मून, करेक्ट, यस, करेक्ट करेक्ट, अभी मैंने आपको सूर्य से बताया। और चंद्रमा से। हाँ करेक्ट, सन एंड मून, सन एंड मून, ये दो से हमें पूरी एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट सारी एनर्जी जो भी आप देख रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो थर्मल पावर हो, सोलर पावर हो, सबका सोर्स सन है। सन के बिना कहीं एनर्जी आ नहीं सकती है, क्योंकि वो जैसे कोल है, उसपे भी सन से ही जो है एनर्जी जाती है ना। तो सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत जो है वो सन है, सूर्य है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, करेंसी और वेल्थ। बताइए, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या चीजें जो हमें करेंसी सप्लाई करती है? एग्रीकल्चर। ओके, बट मैं करेंसी क्या बोला? नोट, पैसा, रुपया, सिक्के, Gold for gold mines, diamond for हाँ diamond माइंस, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गोल्ड मिनरल्स, करेक्ट, यस सही बोले आपने। तो देखिए इसमें जो है गोल्ड, सिल्वर, नवरत्न, डायमंड, ये सब प्रकृति से मिलती है हमें, कोई इसको बना नहीं सकता है। तो ये इसलिए पहले हमारे वैदिक काल में ये सिल्वर और गोल्ड का ही जो है लेन देन होता था, है ना। तो पहले जो है लोग चांदी के बर्तन में खाते थे, अभी प्लास्टिक के बर्तन में खाते हैं, पेपर के प्लेट्स में खाते हैं। तो हमारा कल्चर डिग्रेड हुआ है कि बढ़ गया है? लोग बोलते हैं हम बहुत एडवांस हो गए, लेकिन आपका पहनावा देखिए, पहले जो औरतें थी वो कितना भारी भारी सोना पहन के घूमती थी सड़कों पर, आजकल सब आर्टिफिशियल और वो पहन के घूमते हैं, नकली पहन के घूमते हैं, डर के मारे चोरी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है पहले जो था गोल्ड, एबंडेंट गोल्ड था, खासकर भारत में बहुत सोना यहाँ पर मौजूद था। यस। नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री, हाइजीन एंड सैनिटेशन। हेल्थ मिनिस्ट्री कैसे इसमें सुरक्षा होती है? Best example is Mohenjo-daro. The structure of Mohenjo-daro was such that the human waste was used for the agriculture. ओके, यस, थैंक यू माता जी, गुड, सही बोला आपने, ह्यूमन वेस्ट को एग्रीकल्चर में यूज करना, करेक्ट। एनीथिंग एल्स? यस, वाटर फॉर क्लीनिंग, डायरेक्ट मैसेज आया। एनीथिंग एल्स? कैसे सैनिटेशन मेंटेन होता है? कौन सा जानवर है जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को खा लेते हैं? पिग। यस, करेक्ट। आप देखोगे नेचर में जो है, सन एंड रेन कीप क्लीननेस, पिग्स फीसेस दे ईट स्टूल। तो आप देखिए सूर्य जो होता है वो दोनों चीज को इवेपोरेट कर लेता है, चाहे वो यूरिन हो चाहे वो वाटर हो, है ना। और पानी, रेन इटसेल्फ इज सच अ क्लीनिंग एजेंट, तो वो सब क्लीननेस रखता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज डिफेंस मिनिस्ट्री, हमें कोई भी डेंजर से सुरक्षा प्रदान करना। तो ये तो बहुत इजी है। आप बताइए क्या चीज हमें सुरक्षा? यस, और एक एग्जांपल है वल्चर, वल्चर भी एक एग्जांपल है जो हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब हाइजीन में हेल्प कर सकते हैं। यस। डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे पर कौन सा लेयर है जो हमें बचा रहा है? ओजोन। हाँ करेक्ट करेक्ट, ओजोनोस्फेयर, करेक्ट। तो आप देखोगे अगर ये ओजोनोस्फेयर नहीं होता तो हम जो है हमारे सूर्य की जो किरणें हमारे स्किन को जला देती थी। तो ओजोनोस्फेयर एंड इम्यूनिटी इन द बॉडी, हमारे शरीर में जो क्षमता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लड़ने की, ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, नेचुरल डिफेंस मिनिस्ट्री बनाया गया है हमारे शरीर में। नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सॉरी एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन में क्या चीज हमें? उपनिषद। हाँ, या वेरी गुड वेरी गुड, उपनिषद, वेदा, शास्त्र,
करेक्ट। भगवत गीता ये सब नेचुरल बनाए गए हैं हमें जानने के लिए, वेदास, बाइबल, कुरान। तो these are all naturally available books to read and understand and then educate ourselves about this world. Very correct. And then finally जो है ये है आपका रिवार्ड फॉर बेस्ट सिटीजन्स। तो आप देखोगे जो लोग प्रकृति के नियमों को पालन करते हैं तो वो लोग का शरीर स्वस्थ रहता है, जो लोग योगा करते हैं उनका शरीर बहुत स्वस्थ रहता है। एंड प्रमोशन टू हायर प्लैनेट्स, वो लोगों को जीवन में हमेशा माने धन, आयु, सुख, समृद्धि सब प्राप्त होता है जो लोग प्रकृति से इनलाइन रहेंगे। आप देखोगे एक भी व्यक्ति जो है जो प्रकृति से इनलाइन रहता है ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ता, कम बीमार पड़ेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा और उसका लाइफ जो है बहुत ब्लिसफुल रहता है। और जो है आफ्टर डेथ ही गोज टू हायर प्लैनेट्स, दैट्स द रिवार्ड। तो देखिए आप यहाँ खुद कंपेयर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री एंड यूनिवर्सल गवर्नमेंट में कितनी सिमिलैरिटी है। हर एक डिपार्टमेंट जो एक सरकार हमें बताती है, हमें सुविधा देती है, वो सेम चीज जो है यूनिवर्सल गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप बताइए एक सरकार चलाने के पीछे किसका हाथ होता है, कौन चलाता है सरकार को? हु रन्स द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री? इंडिया में सरकार कौन चला रहा है? मोदी जी। चलो नाम है प्राइम मिनिस्टर। यस करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर। तो क्या जब एक सरकार, एक साधारण से देश की सरकार चलाने के पीछे एक प्राइम मिनिस्टर है, तो ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट चलाने के पीछे वो क्या अपने आप चल रहा है क्या? कोई इसके पीछे व्यक्ति नहीं होगा। तो ये इटसेल्फ ये प्रूफ है कि भगवान चला रहे हैं उसको, है ना। ये सारी सुविधा कौन बना के दिया हम लोग को? भगवान बना के दे रहे हैं ये। अगर भगवान नहीं होते तो ये कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता। हर एक चीज का ध्यान रखा गया। आप देखिए हर एक चीज नेचुरली अवेलेबल है। तो इसीलिए ये नहीं सुनना चाहिए कि मनुष्यों ने अपनी सुविधा बनाई है। नहीं, हमारे पास सुविधा सब थी। मनुष्य ने कुछ नया नहीं किया है, उसको खाली अपग्रेड भी क्या बोलेंगे उसको, और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कर दिया है, लेकिन सारी सुविधा ऑलरेडी मौजूद थी। इसीलिए आज से 1 लाख साल पहले भी लोग जीते थे, उनके पास सब कुछ था। इनफैक्ट हमारे जो, अगर आप पूर्वज लोग देखोगे तो रामायण महाभारत के काल में उनके पास हमसे ज्यादा तकनीकी सुविधाएं थी। उनके पास ऐसे प्लेन थे जो मिनटों में कई हजारों लाखों किलोमीटर जा सकते थे, है ना। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्रिशिएट कि कितना सिमिलैरिटी है। एंड ये अगर आप एक आम आदमी को बताओगे तो उसको मानना पड़ेगा कि अरे इसके पीछे भगवान है, इसके पीछे कोई तो है जो कार्य कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने जो अभी डिस्कस किया आज, इसमें एक समरी के तौर पर हम आगे जाएंगे कि बिहाइंड डिजाइन देयर इज डिजाइनर। कोई भी आप एक डिजाइन देखते हो तो उसके पीछे डिजाइनर होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप कोई भी गाड़ी देखते हो, उसका आप लोगो देखते हो, कोई भी घड़ी देखते हो तो उसकी कौन सी कंपनी आप देखते हो, तो जो भी डिजाइन आप देखते हो उसके पीछे एक डिजाइनर होता है। उसी प्रकार इस दुनिया में आप कोई भी सुंदर डिजाइन देखते हो उसके पीछे एक डिजाइनर है। क्रिएशन इंप्लाइज क्रिएटर। कोई भी चीज दुनिया में प्रकृति में प्रकट हुई है उसके पीछे कोई तो उसको बनाने वाला है, ये बाय चांस नहीं आ सकता है। ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर कैसे? मान लीजिए आप एक पार्टी में जाते हो और आप बहुत सुंदर आपने व्यवस्था देखा, बहुत सारा बफे सिस्टम लगा हुआ है, बढ़िया फूलों से डेकोरेशन हुआ है, बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है। आप पहले पूछते हो ना कौन ऑर्गेनाइज किया भाई इस पार्टी को, ऑर्गेनाइजर कौन है। कोई भी फंक्शन में आप जाते हो तो पूछते हो ना कौन ऑर्गेनाइज किया इसको। तो इसीलिए आप जो व्यवस्था देख रहे हो इस संसार में, इस सृष्टि में, उसके पीछे भी एक ऑर्गेनाइजर है। ये अपने आप नहीं आ गया की करे। एक्चुअली कई लोगों का मानना है कि ये बिग बैंग थ्योरी से सृष्टि क्रिएट हुई है। आप मुझे बताइए एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा, जो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखता होगा, क्या कोई भी एक रूम में आप एक ब्लास्ट कर दो, एक बम फोड़ दो, क्या वो बम फोड़ने से कोई भी चीज व्यवस्थित होगी कि अव्यवस्थित होगी? है ना। कभी भी जहां पर ब्लास्ट होता है वहां पर चीजें अव्यवस्थित होती है, उसको व्यवस्थित फिर लोग मिलके करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ मुंबई से पुणे जा रहा था तो मैंने देखा बीच में पहाड़ काट रहे थे, तो वो सारी गाड़ियों को रोक करके ब्लास्ट कर रहे थे। वहां पर पहाड़ काट रहे थे, ब्लास्ट करते तो बड़ा बड़ा बोल्डर आके रोड पे गिर रहा था। फिर उसको जो है पोकलेन जो है वो लेके साइड करी थी, पत्थर को साइड करी थी। तो एग्जाम्पल है, एक पहाड़ तोड़ने में जब ब्लास्ट करते हो तो कितना फैलता है, वो पत्थर फेंकाता है, दूर दूर फेंकाता है।
तो ये ब्रह्मांड लोग बोलते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ और उससे ये सृष्टि बन के आ गई। अरे ये तो एक मूर्ख व्यक्ति को भी बोलोगे तो भी वो मानेगा नहीं कि ये कैसे ऐसे हो सकता है। और अगर आप उनको पूछो कि ये इसके पीछे क्या कारण है, तो वो मत पूछो। वो इन्फाइनाइट टेम्परेचर है, इन्फाइनाइट उसका मास है, इन्फाइनाइट, सब इन्फाइनाइट है, वो अचिंत्य है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। बट दिस इज फुलिशनेस। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो ये व्यवस्थित चीजें दिख रही है आपको, एक ऑर्गेनाइजर है, पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री है, भगवान है और उनके अंदर देवता लोग हैं जो हर एक चीज को संभाल रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, हर एक चीज टाइम पे चल रही है, उसके पीछे पूरी एक मैनेजमेंट लगी हुई है। ऐसा नहीं है अपने आप ये हो रहा है। नेक्स्ट, आर्टिस्ट्री इम्प्लाइज आर्टिस्ट। जैसे आप देखते हो एक सुंदर गुलाब का फूल जो बनाने में हम लोग को इतनी मेहनत लगती है, इतना सारी चीजें यूज होती हैं, पेंसिल हो चाहे कटर हो चाहे पेपर हो चाहे स्केल हो, बुद्धि इंटेलिजेंस लगता है। सिमिलरली आप कोई भी सुंदर चीज दुनिया में देखते हो, उसके पीछे एक आर्टिस्ट है। वो आर्टिस्ट कौन है? वो भगवान है आर्टिस्ट। लॉज इम्प्लाई लॉ मेकर। तो कोई भी जो नियम बनते हैं उसके पीछे एक नियम बनाने वाला होता है। जैसे हमारी सरकार में सुप्रीम कोर्ट जो नियम बनाती है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नियम बनाता है, उसी प्रकार इस दुनिया को भी जो नियम बने हुए हैं वो सब भगवान ने नियम बनाए हैं। प्रकृति में जो भी नियम है वो सब भगवान ने नियम बनाए हुए हैं। एंड देन एनर्जी इम्प्लाइज एनर्जेटिक। जैसे मैंने कहा सूर्य जो हमें सन इतना एनर्जी देता है, तो उस एनर्जी के पीछे भगवान का हाथ है, इसीलिए इतनी एनर्जी हमको मिल रही है, नहीं तो ये फोकट में एनर्जी हमको कहीं नहीं मिलेगी। दैट्स वाई ये सारे पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा हम इस पे चिंतन करें तो हमें समझ में आएगा कि इस दुनिया में हर एक चीज के पीछे एक सुप्रीमली इंटेलिजेंट व्यक्ति का हाथ है। व्यक्ति मैं बोल रहा हूं, कोई लाइट या कोई वॉइड या ऐसे नहीं, व्यक्ति का हाथ है और वो व्यक्ति है भगवान। इसीलिए जब हम डेफिनेशन ऑफ गॉड बोलते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है, तो ये 5 पॉइंट आप बोल सकते हैं या समझ सकते हैं डेफिनेशन ऑफ गॉड। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। हाँ, जन्माद यस्यतः। श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में भगवान को संबोधित करते हुए कहा जाता है, भगवान वो है जो सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जिनसे सब कुछ आया है। जन्माद यस्यतः मतलब एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम गॉड। एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हो इस सृष्टि में, उसके स्रोत जो है वो भगवान है। द नेक्स्ट, सुप्रीम कंट्रोलर। हर एक चीज इस दुनिया में भगवान के नियंत्रण में है। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है भगवान की इच्छा के बिना। तो जैसे हम लोग छोटे छोटे कंट्रोलर हैं, अपने अपने घरों के, अपने ऑफिस के या बड़े कोई कंपनी के हम कंट्रोलर हो सकते हैं, लेकिन भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। हर एक चीज उनके कंट्रोल में, वो जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं वो। दैट इज कॉल्ड गॉड। सुप्रीम प्रोप्राइटर। हर एक चीज भगवान की संपत्ति है। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, एम्पायर, बोले ये मेरा, ये एस्टेट मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मेरी है, लेकिन वो कब मर के चले गए और वो जो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रह गई है ना। कोई क्लेम नहीं कर पाया इस दुनिया में। तो ये भगवान की थी, भगवान की है और भगवान की रहेगी। हम लोग जो है 50-60 साल के लिए आते हैं और सोचते हैं ये हमारी हमारी है, और उसको लड़ते रहते हैं, ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, लेकिन एक समय हमको छोड़ के जाना पड़ जाता है। इसलिए गॉड इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर। हर एक के मालिक भगवान है, ओरिजिनल मालिक है वो। एंड देन ही सुप्रीम एंजॉयर। जो सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाले अगर कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, वो है भगवान, क्योंकि वो सोर्स है, सुप्रीम कंट्रोलर है, प्रोप्राइटर है, तो ऑब्वियसली एंजॉयर भी वही होंगे ना। अगर आपने घर बनाया तो उसको एंजॉय कौन करेगा? आप ही करोगे ना। अपने घर में आराम से रहोगे, उसकी सुविधा लोगे। तो जब ये सब सारा प्रॉपर्टी भगवान का है, तो उसको एंजॉय भी कौन करेगा? भगवान करेंगे। एंड देन ही इज द पोजेसर ऑफ ऑल ऑपुलेंसेस। सभी जो ऑपुलेंसेस है, सभी जो ऐश्वर्य है, वो भगवान के पास पूर्ण मात्रा में 100%। ऑल वेल्थ, भगवान सबसे धनी है। ऑल ब्यूटी, भगवान सबसे सुंदर है। ऑल फेम, भगवान सबसे फेमस है। ऑल नॉलेज, भगवान के पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, सब पूरा ज्ञान है। ऑल स्ट्रेंथ, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एंड ऑल रिनंसिएशन, भगवान जो है सबसे बड़े वैरागी भी भगवान है। तो इसीलिए ये सारे जो गुण है, 6 गुण जो है, ये जो हम आम मनुष्य में देखते हैं, ये 6 के 6 गुण जो है भगवान में पूर्ण मात्रा में 100% भगवान में पाए जाते हैं। इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। भगवान थे भगवान, जो ये 6 ऑपरेंसेस को फुल में पोजेस करते हैं। वान मतलब पोजेस करना, वो है भगवान। इसलिए जीओडी मतलब है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर।
जीओडी का फुल फॉर्म भी ले सकते हो, जिन्होंने सब चीज को उत्पन्न किया, जनरेट किया, ऑपरेट भी वही कर रहे हैं, मेंटेन वही कर रहे हैं, और डिस्ट्रॉय भी वही कर देंगे, है ना। हम में से किसी में ताकत नहीं है, हम किसी भी चीज को जनरेट यहाँ दुनिया में नहीं कर सकते हैं, और हम उसको चला भी नहीं सकते, ऑपरेट भी नहीं कर सकते, और हमारे हाथ में डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये भगवान के हाथ में। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपना कॉमन सेंस लगा करके भगवान के बारे में जानना चाहिए और उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम ये करना शुरू करेंगे तब हम अपने मनुष्य जीवन का एक्चुअल जो पर्पस है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, देन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गॉड। और भगवत गीता हमें यही सिखाती है। तो अगले क्लास में आपको ये जो पांचों पॉइंट है भगवत गीता में भगवान कैसे प्रूफ करते हैं कि मैं भगवान हूं, वाई कृष्णा इज गॉड, ये अगले क्लास में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे फ्रॉम श्लोकास। भगवत के एक श्लोका जो देख करके हम ये प्रूफ करेंगे कि कृष्णा क्यों गॉड है। अभी हमने आपको बताया कि भगवान के क्या क्या गुण है, डेफिनेशन क्या है, और नेक्स्ट क्लास में उस श्लोका से, एक एक श्लोका से इसको हम प्रूफ करेंगे। तो दैट्स वाई आज हमने ये चर्चा किया कि कैसे बाय कॉमन सेंस, बाय साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वी कैन अंडरस्टैंड हु इज गॉड, एंड देन बाय दिस वी कैन अप्रिशिएट दैट भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है ना। तो एक शायद एक सॉन्ग ऐसा आया था कि तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। हाँ, तो कभी ऐसे गाते हैं कि भगवान को बताते कह रहे भगवान आपका क्रिएशन इतना सुंदर है और इतना परफेक्ट है, आप क्या होगे। तो बाय लुकिंग एट द नेचर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी गॉड, भगवान क्या होंगे। जब भगवान की रचना इतनी सुंदर है तो भगवान क्या होंगे। तो इसीलिए असली जो हम इस दुनिया के चकाचौंध में पागल हो जाते हैं, बट इनसे भी कई हजार हजार गुना सुंदर और ऑपुलेंट भगवान है, उनको ढूंढना चाहिए। अगर वो मिल जाएंगे तो आप सोचिए क्या होगा फिर। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य बड़ा है, छोटे चीज में सेटिस्फाई मत होइए, बड़े चीज को ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये शास्त्र कहता है कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जिससे हम वो भगवान को प्राप्त कर सके और वो हमारे जीवन